आज के YouTube चैनल में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत। तो आज का हमारा टॉपिक जिस पर हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मीनिंग और इसके फीचर्स के बारे में आपने अभी तक सीख लिया। आज हम करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो इसका मेन पहला डिफरेंस है पर्पज। क्या है जी? पर्पज। व्हाट आर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करने का मेन मोटिव है इट इज प्रिपेयर टू नो द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस। इट असर्टेन द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने का सबसे मेन पर्पज ये होता है कि आप वर्ष के अंत में ये जानना चाहते हैं कि आपको व्यवसाय में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के लिए आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमंग पार्टनर एज पर पार्टनरशिप डील। क्लियर इंडिकेशन है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने का मेन मोटिव जो होता है कि जो आप वर्ष के दौरान आपको नेट प्रॉफिट होता है उसको साझेदारों के बीच में विभाजित करना एज पर देयर पार्टनरशिप डील। दूसरा इसका डिफरेंस है कि प्रिपेयर आफ्टर। बहुत सिंपल है कि प्रिपेयर आफ्टर आप सभी जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जो प्रिपेयर किया जाता है वो आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट किया जाता है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप प्रिपेयर करते हैं आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एक ये भी क्लियर डिफरेंस है कि जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये प्रिपेयर किया जाता है आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट, जबकि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो प्रिपेयर किया जाता है वो आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद स्टार्ट विद आप सभी जानते हैं ईच एंड एवरीबॉडी नो कि जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो स्टार्ट होता है ग्रॉस प्रॉफिट से या ग्रॉस लॉस से। अगर बिजनेस के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट हो तो आप लिखते हैं सबसे पहले बाय ग्रॉस प्रॉफिट, अगर ग्रॉस लॉस हो तो आप लिखते हैं टू ग्रॉस लॉस, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो स्टार्ट होता है बाय नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। अगर लॉस हो तो नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर, अर्थात प्रॉफिट और लॉस या नेट लॉस से जो है ये स्टार्ट होता है। उसके बाद बेस्ड ऑन आप सभी जानते हैं कि जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है नोट बेस्ड ऑन एग्रीमेंट एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन। आप सभी जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस का खर्चा है। तो जिस तरह से अगर आप चाहे पार्टनर को दो चाहे आप किसी व्यक्ति को दो तो सारे एग्रीमेंट के अनुसार चलते हैं। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये बोलता है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है ये बिल्कुल भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर बेस्ड नहीं है, छोड़कर कि इसको इंटरेस्ट ऑन लोन की जो एंट्री होती है, जबकि जो आपका पार्टनरशिप का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है इट इज बेस्ड ऑन एग्रीमेंट। ये जो है एग्रीमेंट पर बेस्ड है, जो आपने एग्रीमेंट बनाया है उसके अनुसार आप इंटरेस्ट कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कमीशन और पार्टनर्स को देते हैं। इसके बाद आप आइटम्स जो आप डेबिट करते हैं उसका डिफरेंस, अगला डिफरेंस है कि आइटम जो आप डेबिट करते हैं आप सभी जानते हैं कि कौन कौन सी आइटमों को डेबिट किया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो डेबिट की जाती है आइटमें वो ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस डेबिट किए जाते हैं, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन या बिजनेस के अंदर कोई जो लॉस हो तो उसको अगर पहले शुरू में लॉस हो तो उसको दिखाया जाता है। उसके बाद जो पार्टनर को जो प्रॉफिट अगर प्रॉफिट आता है तो उसको किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसको डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। इसी प्रकार से जो आपका क्रेडिट की आइटम है जो क्रेडिट में आइटम दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, तो सबसे पहले बात आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। तो आप सभी जानते हैं इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। जितनी भी आपको रेवेन्यू नेचर की इनकम होती है उनको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो क्रेडिट की जाती है सबसे पहले नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और यदि वर्ष के दौरान कोई लॉस हो तो उसे भी जो है वो क्रेडिट किया जाता है। तो क्रेडिट में की जाने वाली आइटम ये हैं। उसके बाद अब आ जाती है मैचिंग प्रिंसिपल। ये बोलते हैं जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये मैचिंग प्रिंसिपल आधारित है, अर्थात जितने भी खर्चे हैं और जितनी भी रेवेन्यू है, प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग रेवेन्यू विद एक्सपेंसेस से दैट कि ऑल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू जो आपस में मैच किए जाते हैं, और जो एक्सेस होता है इनकम का एक्सपेंसेस के ऊपर, रेवेन्यू का एक्सपेंसेस के ऊपर, वो आपका नेट प्रॉफिट आता है। यदि आपके एक्सपेंसेस आता है तो आपको नेट लॉस आता है। इसी प्रकार से ये जो प्रिंसिपल है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो मैचिंग प्रिंसिपल बेस्ड नहीं है, अर्थात मैचिंग प्रिंसिपल से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है।
ठीक है जी। उसके बाद अगर बात करें रिलेशन, आप सभी जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज इंडिपेंडेंट अकाउंट, इट इज ए इंडिपेंडेंट अकाउंट प्रिपेयर आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है ये एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट मींस कि ये डिपेंड अपॉन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस जो आपका अकाउंट है ये इसका रिलेशन क्या है, ये इट इज एन इंडिपेंडेंट अकाउंट, क्योंकि ये प्रिपेयर आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट से आपको पूरा पता लगाता है आपको ग्रोस प्रॉफिट का। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपने आप में इंडिपेंडेंट है, जो आपको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में इंडिपेंडेंट रूप से बताता है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है बेस्ड है किसके ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर, क्योंकि अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए ये बोलते हैं कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद है आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। तो आप सभी जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, अर्थात दिस अकाउंट हैज नाइदर ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। तो इस प्रकार से क्लियर है कि इसका कोई भी ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का करंट ईयर का या प्रीसीडिंग ईयर का कोई या अगले सालों का या पिछले सालों का कोई ना कोई ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, ठीक है जी। उसके बाद यूजेस, जैसे आपको बताया था मैंने आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है बिजनेस एंटरप्राइजेस के द्वारा यूज किया जाता है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है यूज्ड बाय पार्टनरशिप और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो ये कुछ एक डिफरेंस थे जो बड़े इंपॉर्टेंट थे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो परफॉर्मा है उसके बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है ये एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, और ये शो करता है बिजनेस के अंदर जो नेट प्रॉफिट हुआ, जो फर्म ने पार्टनर को किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसके क्रेडिट में कौन सी आइटम आएंगी, इसके डेबिट में कौन सी आइटम आएंगी, इसके परफॉर्मेंस से आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसका जो स्पेसिमेन परफॉर्मा दिया हुआ है, इसमें जब भी आप किसी भी अकाउंट को बनाते हैं तो एक बात को आप विशेष ध्यान रखते हैं कि सबसे पहले आप सेंटर में उस अकाउंट का नाम लिखते हैं जिस अकाउंट को आप बना रहे हैं, और इसका अकाउंट का नाम है, आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसको आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की संज्ञा भी देते हैं। इसके लेफ्ट हैंड साइड में टॉप में डी आर शब्द का प्रयोग और राइट हैंड साइड में सी आर शब्द का प्रयोग, अर्थात डेबिट और क्रेडिट शब्द का प्रयोग किया जाएगा। पहला कॉलम आपका पर्टिकुलर होगा, फिर अमाउंट इन रुपीज़, फिर पर्टिकुलर और अमाउंट इन रुपीज़, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि टी अकाउंट है जो टी फॉर्म, लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। इसके डेबिट में सबसे पहले जो एंट्री आएगी वो आएगी टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, फिर टू पार्टनर सैलरी, फिर पार्टनर कमीशन, फिर अगर आप उस राशि को कहीं थोड़ा बहुत रिजर्व में डालना चाहते तो जनरल रिजर्व में या टू रिजर्व में अकाउंट में। उसके बाद क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस, जो आपका प्रॉफिट का बैलेंस था उसको आप लिखेंगे। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद यदि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के यदि क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से ज़्यादा आता है तो आपको पता होना चाहिए आपके पास नेट प्रॉफिट होगा, यानी कि प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा या करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। इसी प्रकार से यदि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है तो जो लॉस होगा उसे ट्रांसफर किया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में, जो भी आपके पास सिचुएशन हो उसके अनुसार किया जाएगा। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि जर्नल एंट्री की जाती है, बहुत सिंपल होती है इसकी जर्नल एंट्री करनी। आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे एंट्रियों के लिए कोई रूल और रेगुलेशन चेंज नहीं होगा। अगर मैं साधारण शब्दों में आपको बताऊं कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो साइड में डेबिट साइड में है वो सारे खर्चे हैं या लॉसेज हैं, तो आप सभी जानते हैं कि सारे खर्चे और लॉसेज को डेबिट किया जाता है और इन सारी राशि को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, क्योंकि इसका रिलेशन पार्टनर से है। तो पहली एंट्री अगर बात करें एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो आप सभी जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। अर्थात जितना % पार्टनर की कैपिटल पे इंटरेस्ट देने के लिए एग्रीमेंट में लिखा है उतना % दिया जाएगा। और इसकी नरेशन लिखना भी अनिवार्य है कि बीइंग इंटरेस्ट अलाउड ऑन पार्टनर्स एज पर 10% या जो भी रेट होगा वो पर एनम दिया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ट्रांसफर किया जाता है डेबिट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में आपने लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसका मतलब है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, क्योंकि जनरल का रूल है कि जिस खाते को आप खोल रहे हैं यदि वह जनरल में डेबिट है तो उसके डेबिट में एंट्री की जाएगी, परंतु अकाउंट का नाम वो लिखा जाएगा जो उसके क्रेडिट में है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, तो बीइंग
जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ट्रांसफर किया आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। उसके बाद आपने पार्टनर को सैलरी और कमीशन दी, ये भी बिजनेस का खर्चा है और ये पार्टनर को दिया जाएगा, तो इसलिए इससे भी पार्टनरशिप कैपिटल बढ़ेगी। कैपिटल हमेशा क्रेडिट करने से बढ़ती है, इसलिए इसकी एंट्री करते हैं पार्टनर सैलरी या जो आपने कमीशन दी है कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कि बीइंग पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट जो ड्यू थी वो ड्यू किया आपने। उसके बाद सैलरी और कमीशन अकाउंट को भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर किया जाएगा और जब ट्रांसफर किया जाएगा तो आप सभी जानते हैं इसकी एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट, और जिसकी नरेशन लिखेंगे कि बीइंग पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस की इनकम। बिजनेस की इनकम का मतलब है कि आप सभी जानते हैं कैश और गुड्स विड्रॉन बाय द पार्टनर फॉर हिज पर्सनल और डोमेस्टिक यूज कॉल्ड ड्राइंग। अगर पार्टनर्स कैपिटल में हिस्सा लेने के लिए हकदार है तो पार्टनर से जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिया जाएगा। तो जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उससे चार्ज किया जाएगा तो आप सभी जानते हैं पार्टनरशिप कैपिटल कम होती है, तो जिसके लिए पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को जो है क्रेडिट किया जाएगा। इसी प्रकार से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की राशि को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। जब ट्रांसफर किया जाएगा तो एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व, प्रॉफिट से जो रिजर्व में डालनी है अगर आपने कोई राशि, तो आप सभी जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का टोटल करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का यदि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आया तो जो प्रॉफिट बचा वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और जब पार्टनर्स को प्रॉफिट देते हैं तो आप सभी जानते हैं कि पार्टनरशिप कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है। तो अगर आप इसकी एंट्री करेंगे तो आप एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू करंट अकाउंट। प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में एज पर देयर एग्रीमेंट, एज पर देयर पार्टनरशिप डीड। और इन केस ऑफ लॉस, हो सकता है बिजनेस के अंदर लॉस भी हो, तो लॉस होने की स्थिति में इफ देयर इज एनी लॉस तो एंट्री जो की जाती है वो की जाती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस प्रकार से लॉस की एंट्री की जाती है। तो जनरल एंट्री पास करते समय आप सभी ध्यान रखें कि कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगता है, बल्कि हमेशा जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेज हैं उन्हें पहले डेबिट किया जाता है इसमें, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन और इसी प्रकार से पार्टनर सैलरी या फिर जो अगर कोई रिजर्व में ट्रांसफर किया तो उसको डेबिट करना है और पार्टनरशिप कैपिटल और करंट अकाउंट को क्रेडिट करना है। और उसके बाद यदि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो इनकम होती है, इसलिए इसकी एंट्री करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को टोटल किया जाता है। टोटल करने के बाद यदि पार्टनर्स अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से ज़्यादा आता है तो आपको प्रॉफिट होता है और उस प्रॉफिट को आप ट्रांसफर करते हैं पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में, जिसके लिए एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यदि लॉस होता है तो आप इसकी बिल्कुल उल्टी एंट्री करते हैं पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस प्रकार से आज का हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का टॉपिक खत्म होता है। फिर आपसे एक बार पुनः यही अनुरोध कि आप जो है अपने विचार लास्ट में जरूर दें, कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि मैं और अधिक इस कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित हूँ।